सिवान जिले में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें प्राप्त सूचना अनुसार तथा कथित ऊंची मानी जाने वाली जाति के लोगों द्वारा दलितों पर अत्याचार की हदें पार कर दी गई हैं। 21वीं सदी में भी दलितों की बेटियों से छेड़खानी का प्रतिरोध करने पर दलितों पर जानलेवा हमला करना और दलित विधवा की आंखों में रॉड घुसाकर उसकी आंखें फोड़ देना वाकई अकल्पनीय और दिल दहला देने वाला है। प्रशासन से क्या चाहती है? पुलिस से इंसाफ चाहती हूँ। हम लोग बहुत गरीब आदमी है, रोज कमाने वाला रोज खाने वाले हैं सर। हमको इंसाफ चाहिए, बस जो काम किया उसका सजा होना चाहिए जी। बोलना ये है कि हम गृहस्थ हैं, अगर किसी का ललन सिंह, अगर किसी का भैंस बकरी अगर हमारा जायदाद चढ़ जाएगी तो उसको बोलेंगे नहीं? बोलिएगा, उसका आँख नहीं फूट दीजिएगा। तो ये बकरी का केस नहीं ना है? आँख कैसे फूट गया? कैसे फूट गया हम लोग नहीं जानते हैं कि कैसे। गाँव के हैं आप, हम लोग क्या जानते हैं? इस बारे में जानते हैं कि उधर से लड़का आया, ये लोग पकड़ के मारा, उसके बाद से वो लोग भी मारपीट की, आँख फोड़ दिया। आँख नहीं फोड़ा, अब फोड़ा कि नहीं फोड़ा हम तो देखने नहीं आए। तो आँख दिख रहा है ना फूटा, वो फूटा हुआ है तो ठीक है, उसको डॉक्टर उसको देगा अपना जो फूटा कितना फूटा है। मैंने ये दलित परिवार है, इस पर हमला हुआ, आप ये मानते हैं? नहीं, बात ये है कि उधर ये देखिए माता जी इनका आँख फूटा हुआ। अरे सुनिए, आप इस गांव के हैं? सुनिए, माता जी को हेल्प हम लोग दूर के हैं, आप इस गांव के हैं? माता जी को हम भी हेल्प किए हैं। जिस दिन चोट लगा है उस दिन लोग लाके हम पैसा वैसा दिए कि आप लोग दवा कराओ, ऐसा नहीं पूछिए यहाँ। तो उससे आँख नहीं आ जाएगा? आँख तो आएगा नहीं, तो हमारा क्या काम है? हम अपना आँख देने। आप कह रहे थे कि बकरी का, तो बकरी का किसी का अगर गृहस्थी की, हमको पूरा इसलिए बकरी पर रहा। बाद में भी तो बोल सकते थे आप, बाद में भी तो बोल सकते थे। बाद में क्यों बोलेंगे? यानी कि यही अकड़ है? अकड़ नहीं है। अगर किसी का बकरी जीने नहीं दीजिएगा। गरीब आदमी को कौन बोलता है कि नहीं जीने देंगे? अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। सिवान जिले का दरौली प्रखंड का दोन बाजार। इस बाजार से 2 किलोमीटर पूरब और दक्षिण के कोने पर एक गांव है रेपुरा। इस गांव में ये जो आप बस्ती देख रहे हैं, ये बस्ती अपने आप में कई इतिहास और कई दर्दनाक कहानियां समेटे हुए है। आपको बता दें कि ये बस्ती दलित समुदाय की बस्ती है और दलित समुदाय की इसी बस्ती में लगभग 15-16 घर हैं, लेकिन शायद इन बस्ती वालों को मान सम्मान से जीने का अधिकार इस लोकतांत्रिक देश भारतवर्ष में नहीं रह गया है। हो सकता है कि आपको ये बात नागवार गुजरे, लेकिन ऐसा कहने के पीछे पुख्ता आधार है, क्योंकि जैसा हमने इस बस्ती का नजारा देखा, इस बस्ती के आसपास के दबंग मानसिकता के लोगों का तथा कथित ऊंची मानी जाने वाली जातियों का जो रवैया देखा, वो अपने आप में एक विशेष वर्ग की कलुषित मानसिकता को दर्शाने के लिए काफी है। ये मानसिकता इस बात की ओर स्पष्ट इशारा करती है कि कहीं न कहीं हमारा समाज आज भी जातीयता के जंजाल में बुरी तरह जकड़ा हुआ है। देखिए 24 जुलाई को दोन रेपुरा गांव है, तो वहाँ कुछ दबंग लोगों ने पहले से ही बहुत सारी समस्याएं, चूँकि दलित समाज के साथ समस्याओं की कमी नहीं है, खाने की समस्या, रोजगार की समस्या, मान सम्मान से जीने की समस्या, बहुत सारी समस्याएं जिसको लेकर के जो है उनकी बेटी बहनों के साथ जो है गलत व्यवहार किया जा सकता है। तो वो लोगों ने आवाज़ उठाया और आवाज़ उठाने के उपरांत उनके घर जा कर के और शिकायत किया कि भाई मेरी बेटी बहनें निकलती हैं तो उन लोगों के साथ आपका बेटा जो है गलत व्यवहार करता है। एक लड़की के साथ राजपूत बिरादरी का लड़का छेड़खानी किया, दलित लड़की के साथ, और छेड़खानी जब हुआ तो अपने घर माँ पिता से कही, अपना जो भी घर के गार्जियन थे, गार्जियन लोग पूछने गए कि ऐसा मेरे बेटे के साथ क्यों हुआ। पूछना ही अपराध था। पूरे लोग दल बल के साथ साजिश रच करके हरवे हथियार ले करके उन लोगों के घर पर अटैक किया। दलितों के घर पर, जो छोटे छोटा घर है, पलासरा भी नहीं हुआ है, अस्त व्यस्त है, ये दलितों की बस्ती है। जब हम किसी दलित बस्ती में जाते हैं
तो खंडहर बता देता है कि कैसा मुहाला है। ये राजपूत दबंग लोग, अब इन लोगों ने क्या किया कि भाई ये एक चमार समुदाय के आकर के और हमारे यहाँ हमारे दरवाजे पे आकर के ये शिकायत कर दिया, तो वहाँ से वो लोग डांट करके भगाए और ये लोग भाग करके चले आए। क्योंकि कमज़ोर लोग हैं भाई, ये लोग तो न्याय के लिए गए थे, कहने के लिए गए थे, डरा करके भगा दिया गया। और ये अभी घर पहुँच ही रहे हैं, तब तक उधर से जो है लाठी भाला रड ले करके और इस पीड़िता परिवार के ऊपर हमला कर दिया गया। वो मजदूर का मोहल्ला है, गरीबी उन लोगों की एकदम नस नस में समाई हुई है। एक दिन वो लोग काम नहीं करेंगे तो पेट नहीं भरेगा। और घर पर जाकर अटैक किया गया और नुकीले हथियार से प्रहार किया गया, जो आंख में लगी और बाईं आंख बर्बाद हो गई। और जिसमें जो है 4 लोग घायल हो गए, एक औरत के आंख में जो है रॉड मार दिया गया और पूरा आंख खत्म हो गया। मैं जानना चाहता हूं कि आंख की कीमत कितना होना चाहिए किसी इंसान के लिए। इस 21वीं शताब्दी में जब भारत विकास के नए नए आयाम स्थापित कर रहा है, वहीं हमारे समाज में ही अगड़ा पिछड़ा और ऊंच नीच की सोच वाले लोग अब भी मौजूद हैं। हम आपको सीधे उस परिवार के पास ले चलते हैं। आप ये जो घर देख रहे हैं, ये एक दलित परिवार विनोद राम का घर है। इस परिवार की माली हालात ऐसे नहीं कि अपना एक आशियाना बना सके। ये घर भी संयुक्त रूप से 2 परिवारों के हिस्से की इंदिरा आवास की राशि को मिलाकर तैयार किया गया है। इस परिवार के पास गुजारा भत्ता के लिए, रोजी रोटी के लिए न तो कोई खेती बाड़ी है और ना ही मजदूरी इत्यादि का कोई स्थायी स्रोत। इस दयनीय अवस्था वाले दलित परिवार पर 24 जुलाई सन 2021 को एक ऐसा दर्दनाक वाकया पेश आया है जो अपने आप में मानवता को शर्मसार कर देने वाला है और दिल को दहला देने वाला है। अभी आप इस महिला को स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो रमावती देवी हैं। एक सितम तो ये कि रमावती देवी विधवा हैं और रमावती देवी के परिवार की लड़की प्रीति कुमारी को इसी गांव के तथाकथित ऊंची माने जाने वाली जाति के लड़कों ने छेड़ना शुरू किया। 24 तारीख को जब मैं बाहर गई थी घूमने के लिए, शौच करने के लिए, तो उसने मेरा हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ने के बाद से वो यहाँ पे जब मैं अपने घर वालों को बताई तो उन्होंने उनसे पूछताछ की और फिर उनसे जब पूछताछ की तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दिया और घर पे हमला किया। हाँ, घर पे भी, घर में घुस के सबको मारा। किसको किसको मारा? मेरी बड़ी मम्मी को, भैया को, सबको मारा। और किसके आंख में चोट लगी? बड़ी मम्मी की। रोड से उनकी आंखों में मारा गया और उसी कारण उनके आंख जो है खत्म हो गई। 24 तारीख को मेरा बहन गई थी बाहर, उसका हाथ पकड़ा गया। पकड़ने के बाद हम गए, पकड़ा? चंदन ने पकड़ा, चंदन सिंह ने। अच्छा, ठीक। उसका बाप को मैं जाकर बताया, वो गाली फजेत दे के मेरे को लखेत दिया अपने घर से। दरवाजे पर आए उन लोग, लाठी और जो भी हथियार थे लेकर आके मेरे दरवाजे पर आके मार किए कि चमार सियार हो के मेरे दरवाजा पर ओरहन लेकर आ रहे हैं। इसी कारण से हम लोग को गाली फजीयत देने लगे, यहाँ दरवाजा पर आके मारे कि चमार सियारे चरा गए हैं, चाहे ये हो गया है, गलत शब्द बोला। यही बात हुआ सर। अच्छा, और आपकी माताजी रमावती देवी के आंखों में किसने मारा? चंदन, सुभाष सिंह, चंदन सिंह, उनका बीबी आशा देवी और उनका बेटी का नाम विद्या लक्ष्मी, भूषण शुभ सिंह, सब मिल के उनका आँख को चुभाया गया रड से। आपकी माताजी? आप मेरी माताजी को आँख फूट गई। और किसी को चोट आई है? मेरा चोट है, मेरा सिर फटा, मेरे चाची का सिर फट गया था। देखिए अभी टका लगा हुआ होगा, कटा है। ठीक।
अभी क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? प्रशासन से मेरे को इंसाफ चाहिए, उनको सज़ा चाहिए। किसी की गिरफ्तारी हुई कि नहीं? अभी तक कुछ नहीं हुआ, 2 महीना हो गया सर, अभी तक कोई कंप्लेन, कोई सुनवाई, कुछ नहीं हुआ थाना से, कुछ भी नहीं हुआ। और उल्टा आप लोग पे भी केस? हाँ, मेरे ऊपर केस किया गया है। आपके ऊपर क्यों केस हुआ? अब तो अपने बचाव के लिए कर रहे हैं, झूठा केस? हाँ, झूठे बचाव के लिए। जो नहीं था उसका भी नाम डाला गया है जी। गांव के लोग सब जुटे हुए थे, अब मारपीट हो रहा था, भाई कोई आया नहीं बचाने या हटाने के लिए, सब देख रहे थे। ना तो गांव के लोग सही रहते तो वो सब हटा देते, झगड़ा नहीं होता। तो इसको क्या मानेंगे, तो गांव के सपोर्ट से तो हुआ है जी। हाँ जी, ये चढ़ा बढ़ा का मारपीट हुआ। ठीक है, प्रशासन से क्या चाहती है? पुलिस से इंसाफ चाहती हूँ। हम गनी छोड़ावे खातिर तो हमरा के चला दहला सा और लाग गई आँखी पर, गिर गई, हम बेहोश हो गई। रोड से रुआ? हाँ, लग गई, आँख फाट गई, खून बहे लगल, हम बेहोश हो गई, गिर गई। हैं फिर आँख कहतर से ले जाल दवाई करा, पहले ही चल गला सब थाना में। हमने के बाद में गनी जा दरौली गनी तो दरौली आला जी सब कुल काम कइले, सभी लोग पकड़ाइल बा के ना? कभी तक ले नहीं पकड़ाइल। दरौली आला रेफल कर देला सिवान से रेफल पाटना। और वो प्रशासन से का कहे? अब जन भइल बताओ न कहो जो सब का चाहता नहीं पुलिस से रोगा? अच्छा, ये चाहता नहीं जी हमारा का कोई बस हमारा बैठा का जिंदगी में हम बैठा का हो गई नहीं, हम कोनो लायक नहीं थी। हमारा लगा ना खेती बा ना बारी बा ना हमारा बल भौसाई बा। एगो लड़का कहाँ कमाइए, घर रहनी है, तनी सहारा रहनी है। ये बार आँख से बैठे वह हमारा लड़का एगो रोटी ना दी तो हम के हमरा के खियाई। आँख से तो बैठा का हो गई, देहिए से बैठा का हो गई, तो ये वजह सजाई के मिले के चाहिए। ये न हम कह सजाई ना मिली तो जाने सके से, तो जाने से जब का करे वाला बाल कुछ कर लो ना, जब मन करे तब मारती हैं सब। हम लोग गरीब, बहुत गरीब आदमी है, रोज कमाने वाला रोज खाने वाले हैं सर। हमको इंसाफ चाहिए, बस जो काम किया उसका सजा होना चाहिए जी। और उनको गिरफ्तार होना चाहिए, कम से कम उनको सजा मिले, सबक सीखे, तभी तो वो हम लोग के साथ में ऐसा व्यवहार कभी ना करे। उन लोग को हथकड़ी लगाना चाहिए। मेरा लड़की सब चले जाती थी बाथरूम लैट्रिन करने, उधर बार बार छेड़खानी, गलत बोलता था, गलत बताती नहीं थी चंदन सिंह ने। उसके बाद एक रोज के बाद अजय इसका हाथ पकड़े गया, पकड़ने के बाद ये बताई जे मम्मी ऐसे ऐसे बात है। मैंने फिर पूछताछ करे, उसके बाद उसने पत्थर मेरे के चलाया, उसके बाद डंडे ले आकर डंडे से चल मारपीट शुरू हो गई। मेरे भी सर फट गया। कहाँ चोट लगी? ये चोट? अच्छा हाँ, तो आपको जो है मार कर घायल कर दिया गया? हाँ। कहाँ इलाज? इलाज दरौली पे ले गए, उसके बाद सिवान गए। मेरा जेठानी का आँख फोड़ गया, फोड़ने के बाद हम मेरा रमावती देवी की आँख फूट गया। फूटने के बाद दरौली से रेफर सिवान से पटना पीएमसी में। खैर आंख तो चली गई। दरौली से रेफर होकर सिवान और सिवान से रेफर होकर पटना पीएमसीएच में इनका इलाज चला, और वो भी कर्जा लेकर। अभी तक तो कर्जा हम कहा कि 2-2.5 लाख रुपया के अनुमान खर्चा हो गया जी। कर्ज लेकर मेरे पास एक भी पैसा ना था। मजदूरी करके इन लोग के जिला रहे हैं, अपने जी रहे हैं। मजदूरी मिलती है आपको? अभी तो साल भर से सर बैठे हुए हैं हम घर पर, साल भर से बैठे। हाँ, कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा, इसके बाद आ गया, तब से साल भर से बैठे हुए हैं। और फिलहाल ये परिवार अभी भी न्याय के लिए दर दर भटक रहा है और पुलिस प्रशासन से न्याय की भीख मांग रहा है। पुलिस प्रशासन भी पूरा छूट दे चुकी है, क्योंकि अभी तक 2 महीना होने जा रहा है, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। सिर्फ एक बार जांच करने जो केस के आईओ थे वो आए थे, और उसके बाद एक बार जो हम लोग इधर से जो पीड़िता की तरफ से जो केस हुआ है SC उसमें डीएसपी साहब आए थे। इसके बाद कोई प्रशासन नहीं आया है पूछने के लिए। उसके बाद मैं 4 दिन पहले की घटना बताना चाह रहा हूँ कि मैं दून से जब आ रहा था पैदल, तो वही चंदन कुमार सिंह
चुन्नू सिंह के मोटरसाइकिल पर आ रहा था और हमको गाली देते हुए कहा कि मेरा बच्चों तू भेटा जा तो तुमको हम काट देंगे कर देंगे, बार बार धमकियां हमको दी जा रही है। क्योंकि इसलिए कि आप इस परिवार की मदद करते हैं। हम इस परिवार के लिए मदद कर रहे हैं और करने के लिए तैयार हैं। हमारे ऊपर तरह तरह की दबाव बनाई जा रही है, धमकियां दी जा रही है कि नहीं करेंगे तो आपके वजह से पूरे दलित समाज को इधर से रास्ता बंद कर दिया जाएगा, कहीं आने नहीं जाने दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं किसी दिन भी ये लोग हमारे साथ भी घटना कर सकते हैं। और प्लानिंग ये चल रहा है कि इसको, ये हमारे रास्ते का कांटा है, इसको अगर हम लोग हटा देंगे तो यहाँ हमारी जो वर्चस्व है वो कायम रहेगी। और इसी पर ये लोग हमको टारगेट बनाए हुए हैं। विडंबना देखिए कि पीड़ित परिवार के अनुसार प्रीति कुमारी पर गलत नियत से समाज की ऊंची माने जाने वाली जातियों के लड़कों ने कुछ अश्लील हरकतें की और इसका विरोध करने पर परिवार को बुरी तरह मारा पीटा गया, इन्हें जख्मी किया गया और उल्टे इस पीड़ित परिवार पर गलत प्राथमिकी भी दर्ज करवा दी गई। और तो और इस परिवार के लिए बीच बचाव करने आए दलित परिवार के सदस्यों को भी जबरदस्ती इस प्राथमिकी में नामजद कर दिया गया, वो भी वैसे व्यक्ति को जो प्राप्त सूचना के मुताबिक उस समय घटना स्थल पर था ही नहीं। इस घटना में जो काउंटर केस हुआ है, उस काउंटर केस में हम ही को मुख्य आरोपी बताया गया है इस झगड़ा में कि संजोग ने ही सुभाष सिंह के माथे पर तलवार से मारा, वो गिर गए। उसके बाद उनके पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार किए। जबकि मैं जिला प्रशासन से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे मोबाइल का कॉल डिटेल्स जांच कर लिया जाए, मेरे लोकेशन जांच कर लिया जाए कि मैं उस समय कहां था और हम जिन जिन लोगों को फ़ोन किए हैं वो भी कि हम यहाँ हैं, हमारे यहाँ इस तरह की घटना हो गई है, सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ भी जो आप लोग कल आए और यहाँ माहौल ये बना हुआ है कि सिर्फ यहाँ के जो दबे कुचले वर्ग हैं हम लोग उन लोग को हेल्प कर देते हैं। उसी के वजह से मुझे टारगेट करके इस केस में हमारा नाम दिया गया है कि ये लोग आगे आए ना और हम लोग इसी तरह जुर्म और अत्याचार करते रहें। पीड़ित परिवार के मुताबिक दबंग लोगों पर प्रशासन को जानलेवा हमले की दफा जोड़नी चाहिए थी। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 307 जोड़ना चाहिए था, जो प्राप्त सूचना के मुताबिक नहीं जोड़ी गई है। आईपीसी सीआरपीसी का जो सेक्शन बना हुआ है, सभी सेक्शन का अलग अलग अपना क्षेत्राधिकार है। नेक के ऊपर, गर्दन के ऊपर जो भी जानलेवा हमला होता है, संभावना बनी रहती है कि उस हमला से आदमी मर सकता है। अटेम्प्ट टू मर्डर, मारने के दृष्टि से किया भले वो बच गया, जान लेने की दृष्टि से जो हमला होता है, यह जो है देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स इन योर बॉडी, जिसको 5 ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। सूक्ष्म चीज़ है, आँख है, नाक है, कान है, मुंह है, ये शरीर का अहम पार्ट है। और दुनिया का सबसे खूबसूरत कोई तोहफा है किसी इंसान का तो उसको हम आँख कहते हैं। और उस लेडीज़ का बाईं आँख निकल गई और 3 से 7 नहीं लगा। मामला 24 जुलाई का है और अभी सितंबर का महीना चल रहा है। इतने दिनों तक इस मामले में दबंग लोगों की गिरफ्तारी तक नहीं हुई। पीड़ित परिवार डर के साए में सांसें ले रहा है। एट्रोसिटी एक्ट बन गया 3110। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर होते हुए ही गिरफ्तार कर लेना है, कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि प्राथमिकी जब ही दर्ज होती है उस सेक्शन में 3110 में गिरफ्तारी सुनिश्चित है। और सेशन कोर्ट को पावर नहीं है बेल देने का, वह बेल देने का हर एक राज्य के उच्च न्यायालय को है। लेकिन यह घटना सिवान जिले में इतिहास बन रही है मेरे देखने में। 25 जुलाई 2021 को प्राथमिकी दर्ज होती है सितंबर बीत रहा है, दरौली थाना कांड संज्ञा 163/2021 को, और आज 13 सितंबर 2021 है। इस बीच में एक भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई। इससे जाहिर होता है कि दरौली थाना पुलिस प्रशासन उन लोगों को बल दे रही है, ताकत दे रही है कि जितना जुल्म करना है कर लो, हम कुछ सुनने वाले नहीं हैं। अगर ऐसे दौर में अगर हमारे लोगों के साथ अगर ऐसा होता है तो फिर हम क्या करें? या तो जो है नीतीश कुमार जो है अपने प्रशासन को इजाज़त दे दे कि जाओ दलितों बस्तियों में आग लगा दो,
हम नहीं रहेंगे और नहीं जो है ऐसी समस्याएं उत्पन्न होगी। और नहीं तो अगर लोकतंत्र जिंदा है तो अपने थानों में, अपने पुलिस में, शासन प्रशासन में लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों के आदेश दे कि हमें न्याय मिले। हम थाने में जाते हैं दौड़ते हुए कि बाबू हमारा जो है थानेदार कोतवाल जो है हमारा जो है सुनेगा हमारा, लेकिन वो सुनते नहीं हैं। उल्टे जो है हमें डांट फटकार मिलती है और बहुत जगहों पर तो जो है मारा पीटा जाता है। यहाँ पर भी पीटे जाते हैं, थानों में भी पीटे जाते हैं और घसीटे जाते हैं सिस्टम के अनुसार, और हमें न्याय नहीं मिलता है। हार पाच करके कमजोर लोग जो है फिर अपनी हालत को स्वीकार करके और बैठ जाते हैं। हमारे और आपके जैसे युवा अगर आते हैं तो उनको जो है जेल में डाल दिया जाता है। इस पीड़ित परिवार का दर्द जानने और इनकी व्यथा को सुनने के लिए जब कुछ मीडिया कर्मी पहुंचे और ये पीड़ित परिवार अपना पक्ष सुना ही रहा था कि उसी समय दबंग मानसिकता वाले लोग आकर हो हल्ला करने लगे। आप स्क्रीन पर जो दृश्य देख रहे हैं उससे आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि जब कैमरे के सामने इस तरह की हरकतें हो सकती हैं तो पीठ पीछे क्या क्या होता होगा। तो ये देखिए यहाँ पर गांव के लोग बर्दाश्त नहीं है कि यहाँ पर मीडिया आए और मीडिया आकर के बात मीडिया से रखी जाए। ये लोग हैं, दबंग लोग हैं, ये लोग आए हुए हैं और जबरदस्ती चिल्ला रहे हैं। आपने निश्चित तौर पे सुना होगा दबंगई, ये लाइव दबंगई देखिए आप कि ये जिस तरीके से जो है इनको पसंद नहीं है कि ये दलित परिवार अपनी बात रखे, मीडिया को अपनी बात कहे, और ये तमाम लोग आकर के रोकने की कोशिश कर रहे हैं और अपना वर्जन जो है वो ये लोग बता रहे हैं। यहाँ पर माहौल काफ़ी यहाँ पर तनावपूर्ण माहौल है। फिलहाल गांव के जो लोग जो तथाकथित सवर्ण जाति से हैं, जो गांव के दबंग लोग हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये दलित परिवार है, घटना को 2 महीने हो गए लेकिन अभी तक जो है इस मामले में किसी भी तरीके की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और फिलहाल यहाँ पर देखिए ये 2 पक्ष हैं, बिल्कुल गांव के लोग हैं, गांव के दबंग लोग हैं, इनको बिल्कुल ये गवारा नहीं है कि अगर ये गवारा नहीं है कि ये लोग अपनी बात भी मीडिया से रखें। इनको ये बात भी बुरी लग रही है कि ये दलित इतना, इन लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि ये लोग अपनी बात रखें मीडिया को बुला करके। और धीरे धीरे जैसे जैसे पता चला कि मीडिया के कैमरे जो है यहाँ पर आए हुए हैं और मीडिया के लोग आए हुए हैं और वो लोग दलित परिवार के लोग अपनी बात रख रहे हैं, ये लोग आए और यहाँ पर एक तनावपूर्ण माहौल देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो है आपने देखा कि कैसे जो है यहाँ पर एक तनावपूर्ण स्थिति बनी है। यहाँ पर गांव के जो लोग हैं, दूसरी पक्ष के जो समर्थक लोग हैं वो लोग आ चुके हैं और ये सामने पीड़ित परिवार का जो है आप ये घर देख सकते हैं, ये पीड़ित परिवार का घर है। आप देखिए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की स्थिति रही होगी जब मीडिया के कैमरे नहीं होते होंगे, तब यहाँ पर क्या स्थिति रही होगी, क्या स्थिति रहती होगी, ये बात सोचने वाली है। फिलहाल कहाँ तक दिखाएं, कहाँ तक बताएं, कहाँ तक समझाएं, ये समाज की एक कड़वी सच्चाई है जिसे चाहे अनचाहे ये मानना पड़ता है। आज की इस 21वीं सदी के भारत में जो जात पात का जो ऊंच नीच, जात पात का जो दंश है वो देश झेल रहा है। इस तरह की स्थिति है आज भी गाँवों में, इसकी बानगी आपने देखी। बोलना ये है कि हम गृहस्थ हैं, अगर किसी का ललन सिंह, अगर किसी का भैंस बकरी अगर हमारा जायदाद चढ़ जाएगी तो उसको बोलेंगे नहीं, बोलिएगा, उसका आँख नहीं ना फूट दीजिएगा। आँख तो ये बकरी का केस नहीं ना है, आँख कैसे फूट गया, कैसे फूट गया हम लोग नहीं जानते हैं कि कैसे। गाँव के हैं आप, हम लोग क्या जानते हैं? इस बारे में जानते हैं कि उधर से लड़का आया, ये लोग पकड़ के मारा, उसके बाद से वो लोग भी मारपीट किया, आँख फोड़ दिया। आँख नहीं फोड़ा, और फोड़ा कि नहीं फोड़ा हम तो देखने नहीं आए। तो आँख दिख रहा है ना, वो फूटा हुआ है तो ठीक है, उसको डॉक्टर उसको देगा अपना जो फूटा कितना फूटा है। मैंने ये दलित परिवार है, इस पर हमला हुआ, आप ये मानते हैं? नहीं, बात ये है कि उधर ये देखिए माता जी, इनका
आँख फूटा हाँ, हुआ है। अरे सुनिए, आप इस ये गांव के माता हैं? जी को सुनिए, माता जी को हेल्प हम लोग तो दूर के हैं, आप इस गांव के हैं। ये माता जी को हम भी हेल्प किए हैं। जिस दिन चोट लगा है उस दिन इन लोग लाके हम पैसा वैसा दिए कि आप लोग दवा कराओ, ऐसा नहीं पूछिए यहाँ। तो उससे आँख लेकिन नहीं ना आ जाएगा। आँख तो आएगा नहीं, तो हमारा क्या काम है, हम अपना आँख दे दें। आप कह रहे थे कि बकरी का, तो बकरी का किसी का अगर गृहस्थी के हमको पूरा इसलिए बकरी पर रहा। बाद में भी तो बोल सकते थे नहीं, आप, बाद में भी तो बोल सकते थे आप। बाद में क्यों बोलेंगे? हाँ? यानी कि यही अकड़ है। अकड़ नहीं है। अगर किसी का गरीब आदमी बकरी को जीने नहीं दीजिएगा आप। हाँ, गरीब आदमी को कौन बोलता है कि नहीं जीने देंगे? जब आपके सामने, मीडिया के सामने, जो कि मीडिया जो है पूरे देश दुनिया को दिखाती है, मीडिया के सामने जब उन लोग की इतनी हिम्मत होती है कि वो उनके दरवाजे पे हम लोगों जैसे लोग, सामाजिक लोग जो है, चूंकि वो हमारा परिवार है और हम उनका दुख दर्द जानने के लिए गए थे और आप लोग भी साथ में थे, तो हम लोगों के सामने जब इस तरीके से जो है एटीट्यूड में आकर के और कड़ी आवाज में आकर के उन लोगों के साथ जो है बेतुकी हरकत करना, तो हमारे लोगों के अनुपस्थिति में क्या हालत होगी ये आप आकलन कर सकते हैं। वो पीड़ित परिवार को जो है अपनी आवाज उठाने तक का भी अधिकार नहीं है। 21वीं सदी में 21वीं सदी में जो है दलित बस्ती में अगर कोई मीडिया जाता है और वो अगर कवरेज करना चाहता है, उन लोगों की आवाज़ बनना चाहता है, तो मीडिया के साथ अगर बदतमीजी की जाती है, तो मैं ऐसे सरकार और इस सिस्टम को मैं क्या कह सकूँ, क्या कहूँ, और हमें क्या करना चाहिए। अगर ऐसे वक्त में अगर कोई बागी बनता है तो मुझे नहीं लगता है कि गलत है। अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए हम अगर हथियार भी उठाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि वो गलत है। कि दरौली थाना कांड संख्या 163/2021 के मुजरिम, जो खुद मुजरिम है, जो आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ, और उसका पक्ष लेकर उसका पटीदार जिसका नाम ललन सिंह है, जो उघारे निघारे है, एक गमछी पहना है, उसका बेटा, 2 बेटा, उसका भाई चढ़ करके दलित के दरवाजे पर आ जाना, ये मैं जानना चाहता हूँ कि राजपूत के दरवाजे पर अगर उसका संबंधी कोई आता, चाहे मीडिया आता, तो क्या दलित की हिम्मत थी वहां जाकर के पूछने की ये क्या हो रहा है। ये परिवार और ऐसे न जाने कितने दलित परिवार स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के इसी सिवान जिले में शांति और अहिंसा का संदेश देने वाले बुद्ध और महावीर के प्रदेश बिहार में किस प्रकार की यातना भुगतते होंगे। आपको इन दृश्यों से इतना तो एहसास हो ही जाएगा कि हमारे समाज में ही कितनी संकीर्ण मानसिकता वाले लोग रहते हैं, जो अपने ही समाज के अन्य मनुष्यों को कीड़े मकोड़े की भांति समझते हैं। पीड़ित परिवार को अपने दरवाजे पर अपनी व्यथा भी सही ढंग से नहीं कहने दिया गया। पीड़ित परिवार का हाल जानने के लिए हमें उस परिवार को दूसरी जगह बुलाना पड़ा, तब जाकर पीड़ित परिवार अपना हाल बता पाया। यानी हालात ऐसे हैं कि मीडिया के सामने और अपने समाज के लोगों के सामने पीड़ित परिवार अपनी बात भी नहीं रख सकता है। भीम आर्मी के बिहार प्रदेश कमेटी के महासचिव दीपक सम्राट ने इस बारे में बताया, जब इस तरह की घटना पर उन्होंने दरौली के थाने को सूचना दी तो वहां के थाना अध्यक्ष ने उल्टे ये कहा कि पीड़ित परिवार से मिलने जाने से पहले उन्हें थाने में इसकी सूचना देनी चाहिए थी। मैं कहता हूँ, ये मंडल साहब से कल हमारी बात हुई थी, वहाँ माहौल खराब हो रहा था, तो वो बोल रहे थे कि मुझसे आपको इजाज़त लेकर के वहाँ पे जाना चाहिए। तो वो कौन होते हैं भाई? थाना प्रभारी दरौली के। तो भाई आप कहिएगा तो मैं पीड़ित परिवार से, अपने परिवार से मिलने जाऊँगा, और आप कहिएगा तो नहीं जाएंगे, उसी तरह परिवार को मरते हुए छोड़ देंगे। यानी कि आप जो है डरते हैं इस सिस्टम से और उन लोगों से जो लोग सदियों से दबाते हुए आए हैं, कि नहीं। और आप तो भाई, आपके पास ऐसा पावर है कि आपका एक फ़ोन चला जाए ना तो कोई जो है च्यों नहीं कसेगा, लेकिन आप तो खुद ही जो है दलित परिवार के लोगों को ही आप डरवाते हो। जब मैं प्रदेश महासचिव भीम आर्मी का, जब मेरा फ़ोन जाता है और आप जो है आने से मना कर देते हैं, तो आपकी जो है कायरता नज़र आती है। और वहाँ पर आप बहुत वीर हो जाते हैं, जहाँ पर दलित बस्ती के लोग जो है खीरा कहीं चुरा लेता है खाने के लिए, तो वहाँ पर जो है उनको जेल भेज दिया जाता है। एक खीरा के चोरी में किसी की बकरी चरने लगती है तो उसमें शिकायत अगर वो लोग कर देते हैं तो आप जेल भेज देते हो। कि वो न्याय प्रिय दरोगा नहीं है। इसलिए मैं एसपी साहब से कहना चाहता हूं कि ऐसे दरोगा को तुरंत बर्खास्त कीजिए। जो थाना का मालिक है, जो पूरे दरौली थाना का मालिक है, वो न्याय का देवता होता है, वो सबका माई बाप होता है। जब वो न्याय नहीं कर सकता है आंख निकलने वाला का, बेटे का छेड़खानी करने वाला का, तो उसको थाना प्रभारी के पद पर एक दिन भी उसको बने नहीं रहना चाहिए।
ये हाल उस देश में है जिस देश में संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वयं दलित थे। अब इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। अब आप देखिए, सोचिए और समझिए कि हम किस तरह के भारत में रह रहे हैं और क्या इसी तरह की समाज की परिकल्पना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी। ये समाज और कुछ नहीं मांगता साहब आपसे, रोटी कपड़ा मकान तो ये जुगाड़ कर लेता है अपना और सदियों से कर रहा है। मान सम्मान की लड़ाई के लिए हम लोग आज भी लड़ रहे हैं और सदियों से लड़ते आ रहे हैं। मैं पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि जो गुनहगार है उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको सजा दी जाए। हेलो हेलो, चंदन सिंह बात कर रहे हैं। जी, आप कौन भैया? हम समय सिवान न्यूज से बोल रहे हैं। अच्छा सर। ये एक 24 जुलाई को एक आपके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है दरौली थाना में। जी जी। तो पूरा मामला क्या था, आपका क्या पक्ष है उस पर? सर वो तो पूरा मामला सरासर गलत है। सरासर एक बेबुनियाद ऐसी किया जा रहा है। हमको हम लोग मार भी खाए हैं, पीट भी खाए हैं, हम लोग को फंसाया भी गया है, केस उल्टे हम लोग के ऊपर हुआ है। क्योंकि आप मुख्य अभियुक्त हैं उसमें, जी, आप पर आरोप है जो FIR के मुताबिक और पीड़ित पक्ष है उसके मुताबिक कि आपने प्रीति कुमारी नाम की लड़की को छेड़ा है और उसका जब विरोध किया गया, सुन लीजिए बात, और उसका जब विरोध किया गया तो आप अपने जो है पिता के साथ मिल करके और अपने फैमिली वालों के साथ मिल करके आपने वो दलित परिवार के घर के ऊपर हमला किया और उसकी महिला के आंख में जो है आप लोगों ने रॉड घोंप करके आंखें फोड़ दी हैं। ये आप पर आरोप है, आपका क्या पक्ष है? सर तो हम जो कह रहे हैं वो भी हमारा भी सुन लीजिए सर। आप बिल्कुल बताइए, इसीलिए आपको फोन किया। सर ये सरासर गलत हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, ठीक है सर। और उसको कोई लड़की का हम मतलब छेड़खानी नहीं किए हैं। लेकिन वो लड़की तो कह रही है प्रीति कुमारी कि आप जब वो शौच करने गई थी तो आप उसको छेड़ते थे, आपने हाथ भी पकड़ा उसका और अश्लील हरकत की उसके साथ आपने। सर एक मिनट हम वो भी बात बता रहे हैं सर। इस पर क्या कहना है आपका? सर ऐसा कोई बात नहीं, हमने कोई छेड़खानी नहीं किए हैं और कोई उसका हाथ नहीं पकड़े हैं। और आंख, महिला का आंख कैसे फूटा है? लड़की के बड़ी माँ का आंख कैसे फूटा है? सर ये तो हम नहीं देखने गए हैं कैसा फूटा है, लेकिन हमारे पिता वो तो कह रही है कि आप ही लोगों ने रॉड घुसा दिया उसकी आंखों में। ना कोई बाहुबली थोड़ी है सर, हमारे घर में भी कोई स्रोत नहीं है पैसा का कमाने का, हम बाहुबली थोड़ी है सर, खेती बाड़ी का वही है सर, ऐसा कोई बात नहीं है। जिस दिन हम लोग रेपुरा गांव में पीड़िता के परिवार से मिलने गए थे जी, उस दिन आप ही के कुछ पट्टीदार जिनका नाम हरेराम सिंह और एक है ललन सिंह, ये लोग आकर के और हम लोगों को जो है जब हम लोग पीड़िता से बात कर रहे थे तो हम लोग को रोक दिए आकर के। नहीं सर देखिए वो रोका नहीं होंगे, वो मतलब यही कहना चाहते होंगे कि आप एक आदमी का बात सुन रहे थे दूसरे आदमी को भी सुन। हमने उनसे कहा कि आप सुभाष सिंह का नंबर दीजिए, आप चंदन सिंह का नंबर दीजिए, आप उनसे मिलवाइए, तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी जो है उनसे बात नहीं हो सकती है, नंबर हम आपको नहीं दे सकते हैं। हाँ सर तो वो भी देखिए सर, वो भी मतलब कोई भी मतलब एक ही करने के चक्कर, मान लीजिए आप जैसे बताएं कि न्यूज वाले हैं तब विश्वास हुआ, ठीक है। अगर हम जाए मान लीजिए हमारे पास आरोपी है, हम अगर पकड़े गए तो हम ये सफाई किसके थाने में तो रह कर देंगे नहीं, बाहर ही तो रहेंगे, तो हम अपना सच्चाई बताएंगे, अपना सफाई बताएंगे। मतलब हम लोग का भी बात सुनिए, हम लोग को भी मिलिए, तो हम जानिए सर। हम तो आप ही से आपसे पक्ष लेने के लिए ही आपको फोन किया है। और जिस दिन रेपुरा हम लोग गए थे आपके यहाँ मिलने की कोशिश भी किए थे, लेकिन हमें पता चला कि घर पे कोई नहीं है, एक वृद्ध महिला है। जी खैर आप अपने पिता का नंबर दे सकते हैं, उनसे बात हो सकती है। सर देखिए
सच्चाई तो हम यही बता रहे हैं कि हमारे पिताजी, हमारी माताजी हमसे कोई बात नहीं कर रहे हैं। रक्षाबंधन के दिन राखी तक हमसे नहीं बनवाए सर। वो बोल रहे हैं कि तुम लड़की से ऐसे कर दिया, वो कर दिया। सर हम तो कहीं का भी नहीं, न घर का न कुछ का, कुछ किए भी नहीं सर। हम सर तो सर देखिए जिस दिन का घटना, आखिर वो लड़की आप पर आरोप क्यों लगाएगी? प्रीति कुमारी रो रो करके वो सारा आरोप लगाई है। जी सर। तो आखिर वो आप ही पर आरोप क्यों लगा रही है? आपको क्या लगता है, आपसे क्या दुश्मनी है उस लड़की की? सर हम उस लड़की से 1.5 साल से बात करते हैं सर। पहले मेरा 2 मिनट बात सुनिए। आज तक हम उसके पास नहीं गए, केवल फोन से जो बात होता था वही बात कर रहे थे। वो तो कह रही है कि आप जो है आपने हाथ पकड़ लिया जब वो बाहर घूमने शौच करने जाती है और आप नहीं। वो हम आपसे बता नहीं रहे, वो दबाव में वो लड़की बता रही है सर। सुन लीजिए सर, हम उस लड़की से 1.5 साल से बात करते थे, ठीक है ना सर। और मतलब ये क्या बोला जाता है, और संजोग राम है जो भीम आर्मी, ये हमारे साथ कोई नया घटना नहीं है। एक बार चुनाव हुआ था, सांसद चुनाव, उसमें 80 आदमी भीम आर्मी के हमको मारने के लिए हमारे दरवाजे पे पहुंचे थे दोपहर के समय में, ठीक है सर। ये कोई हमारे साथ नया घटना नहीं हुआ है। लमसम 5वां बार घटना हमसे हमारे गाँव वाले पूरे सहयोग किए तो 80 आदमी, नहीं तो हम पे इतना दबंग नहीं है, मारा पीटी करने वाला नहीं है तो 80 आदमी से हम झेल लेते। पूरे हमारे गाँव वाले पड़े जब तो वहाँ से सब माफी मांग कर गए। फिर हमारे ऊपर 2 बार केस किए। तब संजीव जी थाना प्रभारी थे, वो आए गांव में मुआयना किए, तब हमको मतलब ऐसी की आरोपी नहीं बनाए, ठीक है सर। उसके बाद विश्राम माँ जी एक है, कई बार हमारे साथ सर लफड़ा कर चुके हैं। जिस दिन का घटना है, हम अपने पिताजी के इलाज कराने के लिए सरकारी अस्पताल में लेकर गए थे। उस समय सर माले का जो भीम आर्मी का 20 लड़के हमको चढ़ दिया, हम बाइक लेकर गिर गए सर। आज भी मेरा छाती दर्द करता है, छाती दुखता है। दूसरे के घर जाकर रात भर हम सोए लुकाए रहे। सर बताइए कितना मतलब कौन दबंगई कर रहा है, बताइए आप ही सर। हम कर रहे हैं कि वो लोग कर रहे हैं? आप संयोग राम को रास्ता में घेर कर क्या आपने ये कहा गाली देते हुए कि उसका आप मार करके हाथ पर तोड़ देंगे? हम क्यों करेंगे सर? संजोग राम जबकि हमारे साथ 4 बार ऐसा कर चुका है। ये बताइए अगर हमको मारने के लिए वो 80 लड़का ला सकता है मेरे दरवाजे पर, फिर हम अपने पिताजी को इलाज कराने के लिए लेकर गए तो 20 लड़का मेरे पीछे भेजवा सकता है। मैं उससे कैसे कर सकता हूँ कि मैं तुमको मार दूंगा? उसको हमको भेंट भी नहीं हुआ है सर। ये जो बात सरासर सर आरोप लगाया जा रहा है मेरे ऊपर। हमारे घर की औरतें सर दिन में नहीं निकलती है। दिन में कई घटना है, हमारी माँ, हमारी बहन, उनका भी नाम दिया गया है। हमारे एक छोटा भाई है, पढ़ाई करता है 17 साल का, उसका भी नाम दिया गया है सर। ठीक है, आपका पक्ष आ गया।